बात जयपुर की करेंगे, जहां पर सीजेपी कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने भगाया। बगरू के रामपुरा कवरपुरा गांव में सीजेपी कार्यकर्ता स्कूल की व्यवस्थाओं को देखने पहुंचे थे। सीजेएफ कार्यकर्ता जब पहुंचे तो ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया। आशुतोष रांका दरअसल पहुंचे थे, इससे पहले भी आशुतोष रांका एक स्कूल का मुआयना करने पहुंचे थे, लेकिन गांव के लोगों ने इन सीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से भगा दिया। प्राथमिक स्कूल का दौरा करने वाले थे आशुतोष रांका और राजस्थान के जयपुर में इन कार्यकर्ताओं का दरअसल ग्रामीणों ने ही विरोध कर दिया। और इसी विरोध को लेकर सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने बीजेपी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह लिखा, रामपुरा कवरपुरा से सरकारी स्कूल पिछले कई सालों से भैंसों के तबेले वहां पर चल रहे हैं। मैं अभी वहीं पर पहुंच रहा हूं, लेकिन हमारी टीम के कुछ साथी जो वहां पहुंचे थे उनके साथ भाजपा के लोगों ने मारपीट की है। भाजपा को हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़ते रहे, ये मंजूर है, लेकिन स्कूलों को अगर हम ठीक करवाने की कोशिश करें तो ये मंजूर नहीं है। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। तो टीम का विरोध किया गया। ये आशुतोष रांका आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग वहां पर पहुंच गए, उनके कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके लोग इस स्कूल का मुआयना करें। इससे पहले भी कुछ स्कूल्स का मुआयना करके आशुतोष रांका ने वीडियोस डाले थे और स्कूल की हालत दिखाई थी। शरत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरत, जो आशुतोष आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर दरअसल बीजेपी के लोग पहुंच गए थे, दरअसल सच क्या है? बीजेपी के लोग थे या फिर ग्रामीण ही थे? देखिए नेहा, ये बात सही है कि वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। गांव में इस तरह से लोग बंटे हुए रहते हैं और इस तरह से उन्होंने ऐलान किया था कि मैं सुबह पहुंचूंगा स्कूल में, वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। तो अब ये गांव में कोई बीजेपी के कार्यकर्ता तो होता नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि हर पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी के सिंपैथाइजर हो, मगर ये कोई जब आशुतोष रांका पहुंचे थे एक स्कूल में, उन्होंने वीडियो दिखाया था उस स्कूल की जर्जर हालत का, उसके बाद ही राजस्थान सरकार ने ये आदेश पारित कर दिया कि किसी भी स्कूल में आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो किस बात से डर रही है सरकार? अगर कोई वीडियो बनाकर दिखा रहा है तो दिखाने दीजिए, आप दुरुस्त करिए उसकी व्यवस्था को। नहीं, हाँ, मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं। ये राका नहीं पहुंचे थे। राका आंदोलन खत्म होने के बाद अलवर में पहुंचे थे। वो जय नलसा का आंदोलन था। ये आंदोलन खत्म होने के बाद सरकार का आरोप था कि दोबारा बच्चों को लेकर बैठे थे और सारे विधायक, देवेंद्र सिंह भाटी जैसे विधायक भी घुस के स्कूल में वीडियो बनाने लगे थे। ये आदेश के खिलाफ कल कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये चूंकि निकाय चुनाव की आचार संहिता लग गई है और पंचायत चुनाव होने वाले हैं अगले 1 महीने में, दोनों चुनाव है, तो इसे लेकर अब राजनीति तेज होगी और इसीलिए मुझे लग रहा है कि सरकार डरते हुए इस तरह से बैन लगाई है कि कोई राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह का काम ना करे। लेकिन ये भी गलत है कि इस तरह से आप बैन नहीं लगा सकते हैं। हालांकि इस तरह की दलील दी जा रही है कि बिहार में 2 साल से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में कई जगह लगने लगा, मगर फिर भी ये बड़ा सवाल है कि ये स्थिति उस स्कूलों में क्यों बनी हुई है कि बिल्डिंग खराब है और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। पिछले 5-10 सालों से स्थिति है। रातों रात कोई झोपड़ी बन नहीं गई है कि पहले कोई महल था नहीं जो झोपड़ी बन गई। इतने सालों से झोपड़ी में ही चल रही थी स्कूल, और न ही जमींदोज 2.5 साल में हो गई। पहले कांग्रेस का शासन में भी स्थिति खराब थी, तभी गिर रही है आज। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका शरत।